हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो फ्रेंड आइए हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, इंदौर। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश के किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 5 सितंबर को फ्रेंड 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। फ्रेंड 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। किसके जन्म दिवस पर, राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर, डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर। डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो गया 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। G20 फ्रेंड G20 पूछा है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने जो है G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इटली की राजधानी फ्रेंड रोम है। रोम इटली की राजधानी है। तो फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और फ्रेंड नामदफा अभ्यारण्य, ये नामदफा अभ्यारण्य फ्रेंड नामदफा अभ्यारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड ये उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। सलीम अली जम्मू कश्मीर में स्थित है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अभ्यारण्य, उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। फ्रेंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2021 में पूछा है फ्रेंड, 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो 2021 में भारत 46 स्थान पर है। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा 46। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, 46। फ्रेंड टॉप पर कौन है, फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री, तो फ्रेंड पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ये है आंसर आपका हो गया चरणजीत सिंह चन्नी, ये है पंजाब के नए मुख्यमंत्री। विप्लव कुमार देव फ्रेंड ये जो बने हैं ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। तो फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार ये असम में स्थित है। असम के डिगबोई में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है। और फ्रेंड, असम की राजधानी ये दिसपुर में है। असम की राजधानी दिसपुर। पश्चिम बंगाल की राजधानी फ्रेंड कोलकाता में है। तो फ्रेंड, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, असम की राजधानी दिसपुर में है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना, तो फ्रेंड तुलबुल परियोजना पूछे, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। तो फ्रेंड, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तू झेल। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। और फ्रेंड, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध फ्रेंड ये सतलज नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर। तो फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड, संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति के अध्यक्ष, तो फ्रेंड संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के हैं फ्रेंड भीमराव अंबेडकर ये हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और वल्लभ भाई पटेल, फ्रेंड ये वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति, तो फ्रेंड प्रांतीय संविधान समिति के हैं वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू हैं संघीय समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति। तो फ्रेंड, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के हैं वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड, ये नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। रूस से फ्रेंड लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, फ्रेंड देखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य है जो कि रूस से लिया गया है, और ये मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और फ्रेंड, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। फ्रेंड, आप ये सब भी लिख लीजिएगा, ये सब भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुसूची से है? तो फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है ये 11वीं अनुसूची से है, 11वीं अनुसूची से। और 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से संबंध है पंचायती राज व्यवस्था का संबंध। 12वीं अनुसूची से फ्रेंड, 12वीं अनुसूची से नगर पालिका का संबंध है, नगर पालिका का संबंध। और 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। तो फ्रेंड, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची से संबंध है। तो फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18, ये सही आंसर है, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। 32 अनुच्छेद में फ्रेंड, 32 अनुच्छेद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18
और ये अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। ये सही आंसर हो गया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो फ्रेंड, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड कर्जन फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड डफरिन ये जो है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और नेक्स्ट ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड, केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज, तो फ्रेंड आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनकी एक पुस्तक है फ्रेंड, आप लिख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है। लिख लीजिए फ्रेंड, आप ये सब भी लिख लीजिएगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी ये सब क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी एक पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फ्रेंड, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फ्रेंड, बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष। तो फ्रेंड, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष फ्रेंड बदरुद्दीन तैयब जी थे। धन निष्कासन का सिद्धांत फ्रेंड दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड, जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले यहाँ पे ऐसे गोला बना लीजिए, इस पर टिक कर लीजिए कि नहीं है। कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और है के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ के वही लगा के चले आते हैं। तो फ्रेंड, पहले नहीं है इसको आप टिक कर लीजिए। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है?
तो फ्रेंड गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गंडक ये गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। तो फ्रेंड गंगा की सहायक नदी नहीं है बनास, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बनास। तो फ्रेंड गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बनास। बनास किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड बनास जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बनास किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और गंगा की सहायक नदी गंडक, कोसी, सोन, और बनास जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो फ्रेंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? फ्रेंड भारत का सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई में। फ्रेंड मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ये क्वेश्चन शायद रिवीजन में हो गया है, रिपीट हो गया है फ्रेंड ये क्वेश्चन। अब भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? ये असम के डिगबोई में। फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, असम के डिगबोई में। असम की राजधानी दिसपुर। तो फ्रेंड राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और फ्रेंड पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो फ्रेंड ये सब भी कोलकाता, ये सब भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फ्रेंड अभी हाल ही में असम में एक जुडीमा वाइन आई है जिसको जीआई टैग मिला है। असम की जुडीमा वाइन को हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है। और फ्रेंड सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो फ्रेंड आज हमारा क्वेश्चन बस इतना ही है, हम इतने ही क्वेश्चन लेकर आए थे। और आपको मेरा क्वेश्चन कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा और मैं आपके लिए कल और क्वेश्चन लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।